नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग लगातार करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन आती है उसका जनवरी माह तक का करंट अफेयर जनवरी 2026 तक का करा दिया है, क्योंकि अभी वहीं तक मैगजीन आई हुई है। अब हम लोग आरओ का एग्जाम नज़दीक है, मुख्य परीक्षा, साथ में आगे आगामी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, चाहे बिहार में हो चाहे यूपी में हो, उन सभी के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का हमारा खुद का बनाया हुआ न्यूज़पेपर से लिया हुआ एक करंट अफेयर्स है, उसका हम लोग देखेंगे, जिसमें कुछ जीएस के पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं। आज हम देखेंगे जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। इसका सोर्स क्या है? न्यूज़पेपर्स। सीधे बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट हमारा है, अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे हो गए। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनकी अमेरिका की स्वतंत्रता हुई कब थी ये जानना हमें ज़रूरी है। तो 4 जुलाई 1776 की डेट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है, रूस तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई और रूस ने उसको मान्यता दिया, उसके अपने हित हैं, याद रखेंगे, लेकिन पहला देश बन गया है रूस। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा पॉइंट है, हांगकांग अभिसमय। हांगकांग अभिसमय आधिकारिक रूप से लागू हुआ इसका, यह कन्वेंशन या अभिसमय है किस लिए, पूछा यहाँ से जाएगा। तो जहाज़ों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ पुनर्चक्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2009 में हांगकांग अभिसमय आया था। यह एक अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने अपनाया। इसका उद्देश्य क्या है? जहाज़ों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को सुरक्षित, मानवीय और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, और भारत भी इसका अंग है। तो हांगकांग अभिसमय के बारे में जानते रहेंगे। इसका रोल क्या है? तो इसका रोल ये है कि यह जहाज़ों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को सुरक्षित, मानवीय और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, इसका उद्देश्य हांगकांग अभिसमय का। चौथा पॉइंट है, भारत जन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत जन लॉन्च किया गया है। काम क्या है इसका? बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोरोवर AI द्वारा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्त पोषण से इसको लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो इसका लक्ष्य है 22 संवैधानिक भारतीय भाषाओं में AI समाधान प्रदान करना। इसका लक्ष्य है भारत जन का, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस ध्यान दे लेंगे इसका भारत जन है क्या। आगे बात करेंगे। छठा पॉइंट है, भारत की पहली QR आधारित डिजिटल घर का पता प्रणाली। जहाँ पे महत्वपूर्ण लिखा हुआ है वहाँ से आपको प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इस पे यकीन ना हो तो आप UPSS का पेपर लेके बैठ जाइए और हमारे मंथली मैगजीन्स आप देख लीजिए, जो मैंने बताया, जहाँ जहाँ मैंने बोला कि वहाँ से आने के प्रश्न संभावनाएं बन सकती हैं, वहाँ से प्रश्न आए हैं। छठा पॉइंट है, भारत की पहली QR आधारित डिजिटल घर का पता प्रणाली MP के इंदौर के सुदामा नगर के वार्ड नंबर 82 में इसकी शुरुआत हुई। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे है 7वां पॉइंट, INS उदयगिरी युद्धपोत, ये भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल हो गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। इस तरह के प्रोजेक्ट के अंतर्गत 7 स्टील्थ युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 17A याद रखेंगे, इसके अंतर्गत 7 स्टील्थ प्रकार के युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। 8वां पॉइंट है, राष्ट्रीय खेल नीति 2025। राष्ट्रीय खेल नीति 25 केंद्र सरकार लेके आई है। उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना। आप देखते ही हैं ओलंपिक में हमको कितना दिन वेट करना पड़ता कि हमको भी एक पदक मिल जाए। तो उसी सब चीज़ों को सुधार करने के लिए यह राष्ट्रीय खेल नीति आई हुई है। स्थान किसका लेगी? तो को प्रश्न यहाँ से बनेगा कि राष्ट्रीय खेल नीति किसका स्थान ले रही है? तो यह स्थान लेगी खेल नीति 2001 का। 9वां पॉइंट है, गोदेन फोडरंग ट्रस्ट 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो ने घोषित किया है कि गोदेन या गादेन फोडरंग ट्रस्ट ही भविष्य के दलाई लामा पुनर्जन्म को मान्यता देने वाला एकमात्र प्राधिकारी होंगे। याद रखिएगा, गादेन फोडरंग ट्रस्ट क्या कहा है कि 14वें दलाई लामा जो अभी है वर्तमान में, तेनजिन ग्यात्सो ने घोषित किया है गादेन फोडरंग ट्रस्ट ही भविष्य के
दलाई लामा पुनर्जन्म को मान्यता देने वाला एकमात्र प्राधिकारी होंगे। यह कदम चीन द्वारा नियंत्रित कृत्रिम दलाई लामा के प्रयासों का विरोध है। हेडक्वार्टर कहाँ इसका? गॉर्डन फोर्डरंग ट्रस्ट का, तो इसका हेडक्वार्टर है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार के तहत रजिस्टर है यह, भारत सरकार के तहत रजिस्टर भी है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करेंगे अफांसे निकितन सी माउंट, चर्चा में रहा है। अफांसे निकितन सी माउंट मध्य हिंद महासागर में, भारत एवं श्रीलंका में अफांसे निकितन सी माउंट को लेकर विवाद है। ज्वालामुखी गतिविधि से बना एक समुद्री पर्वत है, नाम है अफांसे निकितन सी माउंट, सी माउंट जो कि सी के अंदर है पर्वत। तो यह पूछा जाएगा लोकेशन इसकी, या पूछा जा सकता है विवाद किसके बीच में? विवाद है भारत और श्रीलंका के बीच में। और दूसरा पॉइंट है कि किस महासागर में है, तो मध्य हिंद महासागर में है। आगे बात करेंगे 11 नंबर पॉइंट है स्प्री योजना। स्प्री योजना के बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वाधान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, इसका पूरा नाम है स्प्री का। तो याद रखेंगे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शुरुआत की गई है स्प्री योजना की। 12 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क समाप्त करने की योजना। WHO द्वारा स्थापित नेटवर्क भारत 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ से आपको GS का प्रश्न देखने को मिल सकता है। भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है और राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क समाप्त करने की योजना है WHO की, WHO द्वारा स्थापित नेटवर्क है यह। और भारत सरकार का यह प्लान है कि हम राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क को समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत 2014 पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। 13 नंबर पॉइंट है प्रमुख वैज्ञानिक अजय सूद की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा भारत को कोयला आधारित सभी ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इकाइयों को अनिवार्य करने की 1 दशक पुरानी नीति को खत्म करने की सिफारिश किया। किसने? प्रमुख वैज्ञानिक अजय सूद की अध्यक्षता वाली एक समिति ने। तो अजय सूद समिति याद रखेंगे किससे संबंधित है? तो यह क्या है? ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इकाइयों को अनिवार्य करने की 1 दशक पुरानी नीति को खत्म करने से संबंधित है। 14 नंबर पॉइंट है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 से 25 जारी किसने किया है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। यह रिपोर्ट भारत के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है। इसमें केरल का पहला स्थान है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। किसमें? प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 से 25 में। 15 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 16 नंबर पॉइंट है 2030 से पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना किसने बनाया? डेनमार्क ने बनाया। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ लगा हुआ IMP, तो PDF में भी IMP लगा हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है यह पॉइंट। अगला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। थीम 2025 है समावेशी और सतत ग्लोबल साउथ। थीम 2025 पूछी जा सकती थी, समावेशी और सतत ग्लोबल साउथ। 18वां सम्मेलन नई दिल्ली में होगा, यह भी याद रखेंगे। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2009 में। इस समय मेंबर कितने हैं? 10 देश मेंबर हो गए हैं। और आपको 10 देश में 5 तो आपको सबको मालूम है, लेकिन 5 जो नए जुड़े हुए हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि अगर आप सीरियसली वीडियो देख रहे हो, जिसके लिए बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जो पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, न ही यह किसी संघ के तहत स्थापित है। तो स्थापना कब हुई? 2009 में, यह भी याद रखेंगे। 10 मेंबर हैं। 18 नंबर पॉइंट है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान में। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने NDB के नए मेंबर 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान। NDB का फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB में अब कुल 11 सदस्य हो गए हैं।
इस्टेब्लिश हुई 2015 में, हेडक्वार्टर है संघाई में। इसको यूनाइटेड नेशन में पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। किसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक को। मुख्यालय कहाँ पे इसका? संघाई में। मेंबर कितने? 11। आगे बात करेंगे। 19 नंबर पॉइंट है तलाश। तलाश कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। पूरा नाम है इसका जनजातीय योग्यता जीवन कौशल और आत्मसम्मान केंद्र, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में शुरू हुआ है तलाश कार्यक्रम। अब तलाश में थोड़ी पूछेगा कितने लोगों के साथ मिलकर शुरू किया है। एक किससे संबंधित है? तो ये जनजातीय लोगों के कल्याण से संबंधित है। इसी में क्या है, एक और बात है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। 20 नंबर पॉइंट है गज मित्र योजना। कहाँ शुरू हुई? असम राज्य में शुरू हुई। यही सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। गज मित्र योजना कहाँ शुरू की गई है? असम में। 21 नंबर पॉइंट है अमेरिका की गोल्डन डोम पहल। यह एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है। कौन? अमेरिका की गोल्डन डोम पहल क्या है? एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है। बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइलों और अन्य उन्नत हवाई हमलों से बचाने के लिए एआई के आधार पर डिजाइन किया गया है अमेरिका की गोल्डन डोम पहल को। 22 नंबर पॉइंट है बुल्गारिया बना यूरोजोन का 21वां सदस्य। यूरोजोन उन देशों का संगठन है जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं और इनकी आधिकारिक मुद्रा यूरो होगी। तो बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां मेंबर बन गया है। और यूरोजोन उन देशों का संगठन है जिनके जो मेंबर होते हैं जिनकी आधिकारिक मुद्रा यूरो होती है। तो ऐसा कौन सा देश बन गया? 21वां बुल्गारिया। प्रश्न यहाँ से ही बन सकता, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। 23 नंबर पॉइंट है चौथा विकास वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? स्पेन के सेविले में हुआ। और सबसे खास बात क्या है कि यह 10 वर्षों में एक बार होता है। थीम 2025 हमारे भविष्य को वित्त पोषित करना। तो प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि चौथा विकास वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? स्पेन के सेविले में। 24 नंबर पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन से हैम रेडियो का उपयोग करके देश के छात्रों से संवाद किया। सीधे प्रश्न बन जाएगा, शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन से किस रेडियो का इस्तेमाल करके या किसके साथ स्कूल के छात्रों से या देश के छात्रों से संपर्क किया? तो हैम रेडियो का प्रयोग करके। याद रखेंगे, प्रश्न यहाँ से बन सकता। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 25 नंबर पॉइंट है यूएई द्वारा संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा भारत और बांग्लादेश के लिए एक नया नामांकन आधारित गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया गया है। लंबी अवधि के निवास के लिए और 23.3 लाख 23.3 लाख रुपए का शुल्क देने पर आपको यह वीजा प्राप्त हो जाएगा। गोल्डन वीजा किसके लिए है? भारत और बांग्लादेश के लोगों के लिए है। तो याद रखिएगा, किसने शुरू किया? यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने। 26 नंबर पॉइंट है गरीबी और समानता। गरीबी और समानता संक्षिप्त विवरण रिपोर्ट 2025 आ गई है। विश्व बैंक की गिनी सूचकांक के संबंध में रिपोर्ट आई है। गिनी सूचकांक आय या उपभोग की असमानता को मापने का एक प्रमुख संकेतक है। मानक सीमा के बारे में बात करें तो 0 क्या है? पूर्ण समानता से है और 1 क्या है? पूर्ण असमानता से है। तो गिनी सूचकांक के बारे में ध्यान लीजिएगा, वो किससे संबंधित है? तो गिनी सूचकांक क्या है? आय या उपभोग की असमानता को मापने का एक प्रमुख संकेतक है। वर्ष 2022-23 में भारत चौथा सर्वाधिक आय समानता वाला देश के रूप में रेखांकित किया गया था। पहले पे स्लोवाकिया थे, दूसरे पे स्लोवेनिया थे, तीसरे पे बेलारूस था। तो 2022-23 में भारत चौथा सर्वाधिक आय असमानता वाला देश के रूप में रेखांकित किया गया। 27 नंबर पॉइंट है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा। और गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इसको याद रखें कि गणेश उत्सव कब शुरू हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में गणपति बप्पा गणेश उत्सव बहुत फेमस है। तो याद रखें गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया।
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया। शिवाजी का कहाँ से ख्याल आ गया भाई, महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा और शुरुआत 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। 28 नंबर पॉइंट है 11वां मक्का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। थोड़ा थोड़ा नींद आने लगी है लेकिन इसको फिनिश करके ही सोएंगे। मक्का क्या है, खरीफ की फसल है और प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार। गणेश उत्सव जानते रहिएगा, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया। अभी मैं शिवाजी का ख्याल आ गया जब महाराष्ट्र मैंने आपको चर्चा बताई तो, क्योंकि हल्की हल्की मुझे नींद आ रही है। 28 नंबर पॉइंट क्या है, 11वां मक्का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। मक्का खरीफ की फसल है, पहली बात। प्रमुख उत्पादक राज्य याद रखिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार। 29 नंबर पॉइंट है पंढरपुर यात्रा। पंढरपुर यात्रा के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी पर बरकरी संप्रदाय के लोगों द्वारा भगवान विट्ठल को समर्पित है। इसे वारी यात्रा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा वारी यात्रा या पंढरपुर यात्रा किस प्रदेश से संबंधित है, बस इतना जानिए। तो महाराष्ट्र से संबंधित है। 30 नंबर पॉइंट है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा। 31 नंबर पॉइंट है सक्षम 3000। एक उच्च क्षमता वाला स्विच सह राउटर है जिसे भारत के सीडाट द्वारा पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। सक्षम 3000 या 3000 एक उच्च क्षमता वाला स्विच सह राउटर है। पूछा जाएगा सक्षम 3000 है क्या, तो यह एक राउटर है जिसे भारत के सीडाट द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। 32 नंबर पॉइंट आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार के बारे में बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज लॉन्च। डाइविंग सहायता जहाज डीएसबी ऐसे विशेषज्ञ पोत होते हैं जो समुद्र के भीतर गहराई में गोताखोरी, बचाव, मरम्मत, जलपोत, पुनर्प्राप्ति और पनडुब्बी सहायता कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो आईएनएस निस्तार देख लीजिएगा भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज यह लॉन्च कर दिया गया। क्या है, भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज लॉन्च, आईएनएस निस्तार का नाम याद रखेंगे। 33 नंबर पॉइंट है सहेली कार्ड योजना। दिल्ली सरकार द्वारा फ्री बस अब केवल दिल्ली निवासी महिलाओं के लिए। अब दिल्ली की जो मूल निवासी महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा सहेली कार्ड मिलेगा और फ्री बस केवल उन्हीं को मिलेंगे। जो बाहर की लड़कियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, उनको नहीं देने का सरकार ने प्रावधान ऐसा किया। 34 नंबर पॉइंट है जा माता अभ्यास 2025। चेन्नई तट पर भारत और जापान के बीच संयुक्त वार्षिक तटरक्षा का अभ्यास क्या है, जा माता अभ्यास। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जा माता अभ्यास 2025 किसके बीच में हुआ, चेन्नई में हुआ, भारत और जापान के बीच में। 35 नंबर पॉइंट है मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब सरकार द्वारा राज्य के हर परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख तक का कैशलेस इलाज। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना ये पंजाब सरकार द्वारा लाई गई है। राज्य के हर परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख तक का कैशलेस इलाज भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। और 36 नंबर पॉइंट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। 37 नंबर पॉइंट है मॉरिशस में भारत ने अपना पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला। तो यह भी देखिए जहाँ पे महत्वपूर्ण, मान लीजिए मैं बोलना भूल जाऊँ तो भी जहाँ पीडीएफ में आईएमपी लिखा होगा वो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और उसके संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मॉरिशस में भारत ने अपना पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला। लड़का भाई योजना महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया। 39 नंबर पॉइंट गांधीनगर में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन किया गया। गांधीनगर में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन किया गया। 40 नंबर पॉइंट है खालबुर युद्ध स्मारक। खालूबर युद्ध स्मारक संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है। 40 नंबर पॉइंट याद रखेंगे, खालूबर युद्ध स्मारक संग्रहालय कहाँ पे है, लद्दाख में है। 41 नंबर पॉइंट है पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा
महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया जा रहा है और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। 42 नंबर पॉइंट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा त्रिपक्षीय रेल परियोजना को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। दक्षिण और मध्य एशिया को जोड़ने वाला पहला संगठित रेल मार्ग। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा त्रिपक्षीय रेल परियोजना को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। दक्षिण और मध्य एशिया को जोड़ने वाला पहला संगठित रेल मार्ग क्या होगा? 43 नंबर पॉइंट है। 43 नंबर पॉइंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। वर्ष 2016 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आती है वह शुरू की गई 2016 में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर प्रथम, सूरत सेकंड तथा नवी मुंबई का तीसरा स्थान। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पे है, सूरत दूसरे पे है, नवी मुंबई तीसरे स्थान पे है। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में मीरा भयंदर और प्रयागराज क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर प्रयागराज है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर विशाखापट्टनम, जबलपुर, गोरखपुर। कैंटोनमेंट बोर्ड सिकंदराबाद, छावनी बोर्ड। तो 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में मीरा भयंदर और प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में प्रयागराज है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर विशाखापट्टनम, जबलपुर, गोरखपुर और कैंटोनमेंट बोर्ड सिकंदराबाद पहले स्थान पे है। 44 नंबर पॉइंट है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना घोषणा इसकी हुई वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। 6 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना घोषणा वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में और नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से यह प्रेरित है। 6 वर्षों के लिए इसको लाया गया। किसको? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को। देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी जो कृषि के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं। इनका चयन कैसे होगा? 3 प्रमुख संकेतकों पर। निम्न उत्पादकता, बहुत कम प्रोडक्टिविटी हो रही है, कम फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण, इसके कारण चयन हो जाता है। प्रत्येक राज्य यूटी से कम एक जिला का चयन किया जाएगा। तो एक कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य या प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी से एक ही जिले को चुना जाएगा कम से कम। 45 नंबर पॉइंट है, अमेरिका द्वारा 5 देशों के आप्रवासियों को अफ्रीकी देश एस्वातिन, स्वाजीलैंड में निर्वासित। दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक स्थलबद्ध संप्रभु देश और राजधानी है बाबाने। तो स्वाजीलैंड के बारे में तो आप जानते रहे, उनकी राजधानी क्या? राजधानी क्या उनकी? बाबाने। इसको एस्वातिन भी बोलते हैं, स्वाजीलैंड भी बोलते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के बीच में है। अब तो अमेरिका द्वारा 5 देशों के अप्रवासियों को अफ्रीकी देश एस्वातिन या स्वाजीलैंड में अब निर्वासित किया जा रहा है। 46 नंबर पॉइंट है, बन कचेरला परियोजना। बन कचेरला परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच एक अंतरराज्यीय जल विवाद परियोजना है। बन कचेरला परियोजना। 47 नंबर पॉइंट है, भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना गुजरात सरकार द्वारा भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से। भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना गुजरात सरकार द्वारा भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से। अब थोड़ा नींद आने लगी है, टाइम भी हो रहा है, 12:13 हो रहे हैं। फिलहाल इसको फिनिश करते हैं। 48 नंबर पॉइंट है, सिम्बेक्स अभ्यास सिंगापुर प्लस भारत के बीच में नौसेना का है। 2025 सिंगापुर में हुआ। 49 नंबर पॉइंट है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। 50 नंबर पॉइंट है, ड्रोर 1 इजरायल द्वारा स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट की सहायता से अमेरिका के केप केनावेरल तक। ड्रोर 1 इजरायल द्वारा स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से अमेरिका के केप केनावेरल से इसका प्रक्षेपण किया गया और इजरायल का सबसे उन्नत उपग्रह है।
तो ड्रोरियन याद रखिएगा, ड्रोरियन वन से ड्रोन पे लोग चले जाएंगे, तो ड्रोन के बारे में नहीं जानना आपको, ये ड्रोर वन ही है। किसी को लगेगा तो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा लगता है नो पीडीएफ में गलत लिखा हुआ, ड्रोन होना चाहिए था वहाँ पे, ड्रोन नहीं भैया, ड्रोर एकदम करेक्ट वर्ड है। और यह इजराइल द्वारा स्पेस यक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से अमेरिका के केप केनावेरल से प्रक्षेपित किया गया और इजराइल का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है। 51 नंबर पॉइंट है, बेहदेन खलम उत्सव, बेदेह खलम उत्सव मेघालय में। जयंतिया पहाड़ियों में रहने वाले पनार समुदाय के लिए विशेष महत्व है। बेहदेन खलम उत्सव मेघालय में यह, और जनजातीय पहाड़ियों में रहने वाले पनार समुदाय के लिए, तो पनार जनजातियों याद रखिएगा कहाँ पाए जाते हैं, मेघालय में। 52 नंबर पॉइंट है, BS अच्युतानंदन, इनका निधन हो गया है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका निधन हो गया। 53 नंबर पॉइंट है, टाइफून बिफा, ये हांगकांग के पास आया। 54 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। और 55 नंबर पॉइंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन भारत में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। 56 नंबर पॉइंट है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त, प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त। आर दौरे स्वामी LIC के नए CEO और MD बने, आर दौरे स्वामी LIC के नए CEO और MD बने हैं। और बात करेंगे 58 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? दुबई में, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड दुबई में। और 59 नंबर पॉइंट है, सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, कौन? आस्था पूनिया। 60 नंबर पॉइंट है, नामीबिया ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक उपाधि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल्वेट्सिया मिराबिलिस से सम्मानित किया। किसको? प्रधानमंत्री मोदी को, नामीबिया ने। कुछ GS के फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 क्या है? सरकार को धार्मिक प्रथाओं से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। सरकार को धार्मिक प्रथाओं से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने की शक्ति भी छुपी है अनुच्छेद 25 में। 26 क्या है? धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। और 25(2) क्या है? मंदिरों का प्रशासनिक नियंत्रण वैध है। 25(2) क्या कहता है? कि मंदिरों का प्रशासनिक नियंत्रण वैध है, जबकि वही अनुच्छेद दूसरी जगह पे क्या कह रहा है? सरकार को धार्मिक प्रथाओं से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। और 25(2) क्या है? मंदिरों का प्रशासनिक नियंत्रण, इसीलिए मंदिर से जो मंदिर पैसे जा रहा है उसको सरकार ले रही है, टैक्स ले रही मंदिर से, तो काफ़ी मुद्दा उठता रहता है। हमारा मुद्दा हालांकि यह नहीं है, हमारा मुद्दा है कि जो एजुकेशन का उसको अपना ले लें, बाकी सब छोड़ दें। 25(2) क्या है? सीधे सीधे आएगा। अभी PCS में RO में मुझे आई थिंक PCS में था, आर्टिकल 15(4) के बारे में पूछा था, 15(4) या 15(3), तो इसलिए 25(2) को याद। कब तक 25 की 26 याद करोगे आप? 25(2) याद करो। मंदिरों का प्रशासनिक नियंत्रण वैध है। 62 नंबर पॉइंट है, प्रिया विहार मंदिर। 62 नंबर पॉइंट है, प्रिया विहार मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद का मूल कारण है। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद का मूल कारण है किसका? ये जो विवाद हो रहा है प्रिया विहार मंदिर ही मूल कारण है थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद का। दोनों देशों ने इस मंदिर पर दावा करते हैं। वर्तमान में कंबोडिया का नियंत्रण है। खमेर शासकों द्वारा निर्मित भगवान शिव को समर्पित है। प्रिया विहार मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद का मूल कारण। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद का मूल कारण क्या है? प्रिया विहार मंदिर। दोनों देश इस मंदिर पर दावा करते हैं और वर्तमान में कंबोडिया का नियंत्रण है। खमेर शासकों द्वारा निर्मित भगवान शिव को यह समर्पित मंदिर है। 63 नंबर पॉइंट है, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड राज्य द्वारा शुरुआत इसकी हुई है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 2002 में जारी नीति की जगह लेगी। सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया? GS आ गया देखिए, तो 2021 में हुआ और 2002 में जारी नीति आयोग की जगह लेगी।
राष्ट्र 2002 में जारी जो सहकारी नीति है उसकी जगह लेगी राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025। 65 नंबर पॉइंट है, भारत के 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पेयजल पहुंच रहा है। भारत के 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पेयजल पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय उपलब्धि के बारे में बात करें तो 15 अगस्त 2019 से यह शुरू किया गया। भारत के 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पेयजल पहुंच रहा है, यही जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय उपलब्धि है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 से। 66 नंबर पॉइंट है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। 67 नंबर पॉइंट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025। जुलाई 2025 में 59 देशों में बिना वीजा के हम लोग यात्रा कर सकते हैं, भारतीय लोग। भारत का स्थान 77वां है और हम 59 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर का पहला स्थान है। एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में। एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में, याद रखिएगा। और भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता बता ही दिए थे। हेनले पासपोर्ट सूचकांक बता ही दिए। भारत का स्थान है 77वां और 59 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं, जल्दी कम हो जाएगा। तो भारत ब्रिटेन हो गया। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 77वां स्थान है, याद रखिएगा। ULPGM V3 अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3 DRDO द्वारा यह बनाया गया है। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, DRDO द्वारा विकसित। ULPGM V3 अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3। 70 नंबर पॉइंट है, ट्रेसर्स मिशन नासा का है। 71 नंबर पॉइंट है, आदि तिरुवथिरई महोत्सव राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आयोजित कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना बिहार में है। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा के बेसिन में मेची नदी तक पहुंचाने की परियोजना। तो याद रखिएगा, कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना बिहार से संबंधित है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जो नदियों को जोड़ने की स्कीम चल रही है, और मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 73 नंबर पॉइंट है, INS अजय। 73 नंबर पॉइंट है, INS अजय पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता वाले सैलो वाटरक्राफ्ट युद्धपोत। INS अजय क्या है? यह पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता वाले सैलो वाटरक्राफ्ट युद्धपोत है। 74 नंबर पॉइंट है, नई दिल्ली विधानसभा ने अपनाया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म। हिमाचल प्रदेश नेवा को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य है। और नई दिल्ली विधानसभा ने अपनाया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आगे बात करेंगे हम लोग। 75 नंबर पॉइंट है, दिव्या देशमुख शतरंज विश्व कप जीतने वाली भारत की पहली महिला। कोनेरू हम्पी को हरा के जीता। देखिए, भारतीय मूल की वो भी होती अगर जीत जाती तो। कोनेरू हम्पी को हराया। और 76 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। आगे बात करेंगे। 77 नंबर पॉइंट है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस ने एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया जिसमें अयोध्या के भगवान राम का एक टिकट शामिल है। 78 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। 79 नंबर पॉइंट है, टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला। टाइफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की द्वारा। तो टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला, इसको आप लोग देख लेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद टाइफून ब्लॉक 4 क्या है? तो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, ये तुर्की द्वारा विकसित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सब जानते हो 29 जुलाई।
और दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस ने एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है जिसमें अयोध्या के भगवान राम का एक टिकट शामिल है। यह भी याद रखिएगा। दिव्या देशमुख क्या याद रखिएगा, शतरंज विश्व कप जीतने वाली भारत की पहली महिला। कोनेरू हम्पी को हरा के जीता, किसने? दिव्या देशमुख ने। तो आज का जो वीडियो है यह न्यूज़पेपर से लिया गया है या फिर किसी यूट्यूब को देख रहे हो वहाँ कोई करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण आ गया, कोई जीएस महत्वपूर्ण आ गया, सब इसी में समाहित करके लिया गया है। तो आप जुलाई से लेकर दिसंबर तक के ये न्यूज़पेपर करंट अफेयर जरूर देख लीजिए। अगर आपको आरओ का एग्जाम देना है, लेखपाल देना है, एचईओ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर देना है, या बीईओ देना है, या बिहार पी से देना है, एमपी पी से देना है, तो आप कंटिन्यू रखिए। बाकी हर जगह आपको ये करंट अफेयर्स काम आएंगे। जहाँ भी आप कोई भी एग्जाम देना चाहें, बिहार पी से हर जगह, तो इसके लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं करंट अफेयर्स यहाँ से। वीडियो में समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, पहली बार हमने सामने से आके लाइव होकर पढ़ाया आपको, वीडियो अगर पसंद आ रहा है और मेरा क्योंकि सोने का टाइम है तो मुझे नींद भी आ रही है, तो एक जो जगह कुछ मिस्टेक भी हो गया उसके लिए हम आपसे, उसके लिए आप उसको उतना सोचिएगा मत। और वीडियो पसंद अगर आपको आए तो वीडियो पे कुछ कमेंट करिएगा, कोई भी सुझाव चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पे समाप्त हो रही है। धन्यवाद।